शिवराज सिंह चौहान ने अपनी एक रैली में कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो अपनी राख से जिंदा हो जाऊंगा, अपनी बहनों और भाइयों की भलाई के लिए। ये कहने को तो चुनाव प्रचार की एक भावनात्मक अपील हो सकती है, लेकिन शिवराज ने सियासी तौर पर कई बार ये साबित भी किया है। जब उनकी सियासी पारी को खत्म माना जा रहा था, शिवराज नई ऊर्जा के साथ क्या वापस लौटेंगे? एग्जिट पोल के आंकड़े बहुत सारे सवाल छोड़ जा रहे हैं। क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रही है सीएम फेस? देखिए, हमको कौन सी बात चुने, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो हमारे लिए वही मिशन होता है। आज तक बचपन से लेके जब से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ किया। आगे भी जो पार्टी कहेगी शिवराज वही करेगा। शिवराज बेचैन नहीं होते, सौम्यता नहीं त्यागते, पार्टी लाइन को तोड़ते नहीं दिखते, विरोधियों के वार पर भी अपना आपा नहीं खोते। मध्य प्रदेश में तो और अति हो गया, दूसरी लिस्ट जारी हो गई और तो और सांसद और केंद्रीय मंत्रियों तक उतार दिया, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। बेचारा ढूंढ रहा है ये लगा के, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मैग्नीफाई ग्लास लेके वो खोज रहे हैं कि शिवराज सिंह का नाम कहाँ है दूसरे लिस्ट में। ऐसे बड़ी बेइज्जती और क्या हो गया। ये तो स्पष्ट था कि बीजेपी के लिए शिवराज घोषित चेहरा नहीं है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का। दो 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार था जब राज्य में पार्टी बिना शिवराज के नेतृत्व के उतरी थी। लेकिन शिवराज ने सियासी का कहरा अटल आडवाणी के दौर से सीखा है। वो प्रचार की अग्रिम पंक्ति में डटे रहे और पार्टी की वापसी के लिए जनता से वोटों की गुहार लगाते रहे। बताओ मैं भैया हूं कि नहीं, मामा हूं कि नहीं? मेरा सौभाग्य, मेरे बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, तुमने मुझे मामा के रूप में स्वीकार किया और मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए कि नहीं? निसंदेह बीजेपी की वापसी के लिए चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश का कोई चुनावी समीकरण शिवराज की उपस्थिति से अछूता नहीं रहा। हर जगह शिवराज की छाप दिखी। मैं यह कहूं कि आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं राजनीति का धोनी इसलिए कह रहा हूं, मैं इन्हें लगभग 30 वर्षों से मैं जानता हूं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अच्छी फिनिश देकर वह क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं। यह शिवराज सिंह जी चौहान की एक अद्भुत कला है। जब 1+1 होता है तो 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। चेहरा शिवराज सिंह चौहान का हम जब पूछते हैं वोटरों से आपने इनको क्यों वोट किया, तो बहुत बड़ा नंबर करीब 15% आया, हमने शिवराज सिंह चौहान जी की वजह से वोट किया। वो केवल एक नाम बोलती है। उससे बड़ा बेस्ट नंबर जो बहुत कम आता है वो नरेंद्र मोदी जी का नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि जब 1+1 होते हैं तो 2 नहीं, वो 11 हो जाते हैं। इस मध्य प्रदेश के अंदर यह कहावत हूबहू शामिल है। 2018 में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने पहली बार शिवराज को मध्य प्रदेश की राजनीति में हराया था। तब ये संकेत गया था कि ये शिवराज की राज्य में सियासी पारी का अंत हो सकता है, लेकिन जवाब शिवराज ने तभी दे दिया था। कोई ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा, मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान, टाइगर अभी जिंदा है। 15 महीने बाद शिवराज वापस सत्ता में लौटे, तो अब वो पुराने शिवराज नहीं। रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। अटल बिहारी वाजपेयी की पाठशाला के उदार राजनेता समझे जाने वाले शिवराज कई मुद्दों पर नई राजनीति की ओर बढ़ते हुए भी दिखे।
लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। उपद्रवियों के खिलाफ शिवराज ने बुलडोजर भी निकाला और एक सख्त संदेश दिया। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ सजा का कानून बनाया। मिलावटखोरों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया। कई रसूखदार लोगों की अवैध संपत्तियों को नष्ट किया या कानूनी कार्रवाई का रास्ता खोला। शिवराज ने पुरानी सियासत को और धार दी, जिसमें महिलाओं और कन्याओं से जुड़े मुद्दे थे। नई कठोर प्रशासक की राजनीति को अपने व्यक्तित्व में जोड़ा। इन चुनावों में शिवराज दोनों रूपों में दिखे। एग्जिट पोल ऐलान करता दिख रहा है कि फिर से मामा का जादू चल गया। राजनीति में रिश्तों के मायने होते हैं, लेकिन जब वो रिश्ता नेता और जनता के बीच होता है तब वो और महत्वपूर्ण हो जाता है और एक नया सियासी समीकरण बन जाता है। ऐसा समीकरण जो जाति धर्म से अलग नया वोट बैंक बनता है। शिवराज ने भी जनता के साथ ऐसा ही रिश्ता गढ़ा, किसी का भाई किसी के मामा। इन तस्वीरों ने एक तीर से कई निशाने साधे। विपक्ष के हाथ से राजनीति का एक मुद्दा छीन लिया। शिवराज की संवेदनशील मुख्यमंत्री की छवि और पुख्ता कर दी। पिछड़े वर्ग के मन में ध्यान रखने वाले नेता के तौर पर संदेश गया। चुनावों से ठीक पहले उठा जो मुद्दा शिवराज की राहें मुश्किलों से भर सकता था, शिवराज ने कुशल राजनेता की तरह उसे अपने पक्ष में मोड़ लिया। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को कांग्रेस से अधिक वोट मिले। निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। शिवराज ने जनता की शिकायतों पर भरे मंच से ऐसे संकेत दिए जिससे उनकी छवि आम जनता के बीच काम करने के लिए तत्पर रहने वाले नेता की और मजबूत। मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं, ऐसे लोग नहीं चलेंगे। ये थोड़ी चलेगा। कौन देखेगा? फूड इंस्पेक्टर कौन है? जो भी है फूड इंस्पेक्टर वो भी सस्पेंड। शिवराज ने राजनीति की शुरुआत पैदल पैदल चलते हुए जनता से संपर्क करते हुए की थी। उनका नाम तक एक समय में पांव पांव वाले भैया पड़ गया था। पांव पांव भैया आप ही को कहा जाता था क्यों? सबसे पहले आप ही थे वो। मैं तो बचपन से ही पदयात्री हूं। मैंने होश नहीं संभाला था। 7वीं में तब पहला आंदोलन किया था मजदूरों के पक्ष में, और फिर मैंने अपने आदिवासी भाई और बहनों के साथ अन्याय होता था तो उनको इकट्ठा करने के लिए, ये बात है 1986 की, 86-87 की, आदिवासियों पे अत्याचार होता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी करते थे और वो बड़े परेशान रहते थे। तो मैं उनके बीच पैदल निकला था उनको संगठित करने के लिए कि जुल्म के खिलाफ लड़ें, अन्याय के खिलाफ लड़ें। और तब से मैंने पदयात्रा शुरू की, तब से मैं पांव पांव वाला भैया कहा जाता रहा हूं। 18 बरस के मुख्यमंत्रित्व काल में शिवराज ने जनता से कनेक्ट का कोई मौका कभी जाने नहीं दिया। जिस तरह उन्होंने महिला सुरक्षा मामलों में कड़ी कार्रवाई की, उसका भी एक मैसेज जनता तक गया। ये लव के नाम पे जिहाद है और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा। शिवराज ओबीसी बिरादरी से आते हैं, लेकिन समाज का कोई वर्ग उनकी योजनाओं से या उनकी संवेदनाओं से अछूता नहीं रहा। उन्होंने हर वर्ग के लिए अपनी सरकार में कोई न कोई प्रावधान रखा। ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म की रक्षा की है, संस्कृति की रक्षा की है। अगर आप देखेंगे तो हम सबको बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि ये ब्राह्मण है जो धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, योग, आयुर्वेद, परंपरा और संस्कृति, श्रुति और स्मृतियों के माध्यम से संरक्षित करने का काम करते हैं। उन्होंने यज्ञों, हवनों, शस्त्र शास्त्रों सबको सुरक्षित रखने का काम किया, संस्कृति की रक्षा करने का काम किया। शिवराज धागे से धागा जोड़ते गए और जनता से उनके रिश्तों का ऐसा अनुबंध बनता चला गया जो मजबूत जोड़ बन गया। दिवाली त्योहार की ये तस्वीर देखिए। पर्व छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में जब भीड़ जुटी, तभी ये फैसला हो गया था कि शिवराज को हराना आसान नहीं। ये दिवाली के दिन कह रहा हूं, लक्ष्मी जी को साक्षी मान के कह रहा हूं, मेरी बहनों, कोई बहन को गरीब नहीं रहने देंगे हम।
क्या स्त्री जाति रोने के लिए पैदा हुई है? आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? हाथ नहीं फैलाने दूंगा। जनता के हार को शिवराज जनता पर लुटाते चले। फूलों की बारिश का रुख जनता की तरफ मोड़ दिया। राजनीतिक मजबूरी हो या रणनीति, लेकिन उन्होंने अपने एक्शन से जनता के बीच का आदमी होने की इमेज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने भी कन्याओं का पूजन किया और मैं हर कार्यक्रम में कन्या पूजन रोज करता हूँ। और कन्या पूजन अकेला नहीं, मैं बहनों के भी पैर धो के उस पानी को माथे से लगाता हूँ। चुनाव शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश के चुनावी भविष्य को लेकर कई चिंताएं थीं। बीजेपी के नेताओं में खास तौर पर कई सवाल थे, लेकिन शिवराज पहले दिन से कॉन्फिडेंट थे और विश्वास जनता से मिलने वाले विश्वास से ही आ सकता है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। जरा ईमानदारी से बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि अरे क्या लगता हूं? और बहनों का क्या लगता हूं? बहनों बोलो। हम मुख्यमंत्री और जनता नहीं है, हम परिवार के लोग हैं मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए प्रदेश का विकास हो, जनता का कल्याण हो, यह हमारा लक्ष्य है। और इस काम में हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बीमारू राज्य आज विकसित राज्य बन के खड़ा हो गया है। कई चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। जनता के बीच शिवराज को जनता का मुख्यमंत्री कहा जाता है। चुनाव प्रचार के बाद जब शिवराज बुधनी यानी अपने चुनाव क्षेत्र पहुंचे तो बारिश के बीच लोगों के साथ रहे, किसी को भूले नहीं। भावनाओं का सैलाब उमड़ता रहा। नतीजे 3 दिसंबर को कुछ भी आए, लेकिन जनता के लिए शिवराज का राज एक कहानी है, हमेशा याद रखने वाला।